गुड मॉर्निंग बच्चों आज का टॉपिक है प्रायश्चित। आज का टॉपिक है प्रायश्चित। ये जो है भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। कहानी है, कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। बच्चों जैसे प्रायश्चित करते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है, अनैतिक काम हो जाता है, तो उसका निराकरण करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। 5 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। भगवती चरण वर्मा जब 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः बचपन में ही दुनियादारी का अनुभव हो गया। वे पढ़ने में तेज थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में BA और LLB किया। तदुपरांत वकालत करना शुरू की। वर्मा जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता, संस्मरण, रेडियो रूपक, गीत, नाट्य आदि विधाओं पर सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने विचार और उत्तरा मासिक पत्रिकाएं तथा नवजीवन दैनिक पत्र का भी संपादन किया। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, 2 बांके, इंस्टॉलमेंट, राख और चिनगारी इनके अत्यंत चर्चित कृतियां हैं, अत्यंत फेमस रचनाएं हैं। प्रायश्चित कहानी में पाप और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जनता को उस अंधविश्वास से मुक्त करने का सांकेतिक चित्रण हुआ है। कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। तो पश्चाताप करने के लिए अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका पश्चाताप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिससे वो गलती क्षम्य हो सके, दूर हो सके। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। एक दूसरे का विरोधी है। बिल्ली जो है बहू से प्यार करती है और बहू जो है बिल्ली से घृणा करती थी, नफरत करती थी। रामू की बहू को 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। रामू की बहू की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष की थी। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी ने माला और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। कबरी बिल्ली को जैसे ही मौका मिलता था वो घी दूध जो है पी जाती थी। क्योंकि रामू की बहू की उम्र 14 वर्ष थी, उतना केयरफुल होकर के दूध दही नहीं रखती थी। रामू की बहू हांडी में घी रखते हुए ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू जो है हांडी में घी रखती थी तो सो गई, और जैसे सो गई जो बचा हुआ घी था कबरी बिल्ली उसको चट कर गई।
रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई। जिन्स देने गई यानी कोई वस्तु देने गई। और दूध न दारद, जैसे वो मिश्रानी के यहाँ दूध देने गई, कबरी बिल्ली दूध को पी गई। अगर बात यहाँ तक रुक जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खान पान दुश्वार। दुश्वार मीन्स होता है मुश्किल। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। यानी कबरी बिल्ली जो है रबड़ी से भरी हुई कटोरी जो है, जो भी था वो सब खा गई। बाजार से मलाई आती और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि यह तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क, यानी बिल्ली भी सतर्क हो गई। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विचित्र प्रकार के व्यंजन रखे गए। खाने पीने का सामान रखा गया, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। यानी वो इतनी सतर्क रहती थी कि रामू की बहू जो है कबरी बिल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियाँ, और पतिदेव को रूखा सूखा भोजन। रामू की बहू जो है नादानी करती थी, केयरफुली कोई भी वस्तु कायदे से नहीं रखती थी, और कबरी बिल्ली उसे खा जाती थी तो उसकी सास उसको डांटती थी और पतिदेव भी डांटते थे, क्योंकि पतिदेव को रूखा सूखा भोजन जब मिलता था तो वो भी जो है बहू को डांटते थे। तो बच्चों आज का होमवर्क है पेज नंबर 5 प्रायश्चित। घर पर पढ़ो और शब्दार्थ मुहावरे याद करके, शब्दार्थ मुहावरे और कहावत दिया है, याद करके फेयर नोटबुक में लिखो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।